दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, किसान आंदोलन पूरे भारत में सब लोगों तक पहुंच चुका है। इसी बीच साइकिल से पठानकोट, हिमाचल, उत्तराखंड होकर के हमारे साथ धीरज कुमार पहुंचे हैं और ये साइकिल से चलते हुए आ रहे थे, गाज़ीपुर बॉर्डर पे पहुंचे हैं। तो हमने सोचा कि पूछना चाहिए कि कहां से आए हैं। तो भाई साहब ने, धीरज कुमार जी ने बताया कि वो पठानकोट से आए हैं। तो जानेंगे कि पठानकोट से आप साइकिल से आए हैं, तो आपको क्यों यहाँ पर जो है साइकिल से आने की कौन सी ऐसी ज़िद छिड़ गई जिस वजह से आपने सोचा कि साइकिल से मुझे पठानकोट से गाज़ीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पहुँचना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि मैं लंबे समय से कॉलेज में रहा हूँ, बीए, एमए, एमफिल किया है। तो वहाँ पे देश में अलग अलग कोने से आते हैं और अलग अलग जो इशू होते हैं उस पर बातचीत करते हैं। तो उससे मैं एक सोशलिस्ट बन गया हूँ। तो समाज में कुछ भी अगर होता है तो मुझे हर्ट करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक साइकिल यात्रा करते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में। और मैंने बिहार से ना होकर पठानकोट से शुरू किया। पठानकोट से मेरी यात्रा हिमाचल में, उत्तराखंड, ऐसे यूपी होते हुए यहाँ पे आया है। और अभी फिर नॉर्थ ईस्ट में, यूपी होते हुए बिहार होते नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, फिर कन्याकुमारी तक, और उसके बाद फिर से शुरू होगी और वो इधर केरला, मुंबई, मिलाकर पूरे भारत का आप किसान आंदोलन के समर्थन में दौरा करेंगे? जी जी बिल्कुल, पूरा इंडिया। ये आगे आपने क्या लगा रखा है? ऑल इंडिया साइकिल यात्रा इन सॉलिडिटी विद फार्मर्स मूवमेंट, किसान आंदोलन के समर्थन में साइकिल यात्रा। जी। एक्चुअल में आप रहने वाले कहाँ के? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, जहानाबाद ज़िला से। और मेरी बीए में पटना से हुआ, पटना यूनिवर्सिटी से। और एमफिल मैंने अम्बेडकर से, दिल्ली से किया है। अच्छा, वैसे करते क्या हैं आप? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैंने काम भी किया IIPA में और ISD में मैंने काम किया कुछ समय तक। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 जगह मैंने काम किया है। और पब्लिकेशन वगैरह भी मेरा है। मैं बाहर फॉरेन में वगैरह में भी गया हूँ, पब्लिश करने गया हूँ। कनाडा में भी मैंने पेपर प्रेजेंट किया है, साइप्रस में मैंने किया है, अमेरिका में भी किया है। लेकिन फिजिकली साइप्रस में मैंने जाके पेपर प्रेजेंट वगैरह किया है। तो समाज को मैं बहुत नज़दीक से देखना चाहता हूँ, करीब से देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने ये यात्रा शुरू किया है कि मैं ग्राउंड लेवल पर जाऊँ, लोगों का क्या हालत है, किसान किस तरह से रह रहे हैं, मज़दूर किस तरह से रह रहे हैं। तो उसको समझने के लिए एक तो आंदोलन को सपोर्ट कर रहा हूँ, और दूसरा है मुझे खुद है कि मैं खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर मैं चीज़ों को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये साइकिल यात्रा शुरू किया है। अच्छा, ये जो अभी वर्तमान में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से 3 फार्म्स लॉ जो है बना दिए गए थे, लेकिन अभी जो है रिपील कर लिए गए। तो उन लॉ के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, उसमें क्या था, MSP ख़त्म कर रही थी, मंडी को ख़त्म कर रही थी कि आप कहीं भी बेच सकते हो। तो अभी भी है कि कहीं भी बेच सकता है लोग। लेकिन MSP क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको सुरक्षा देता है कि आप जो आपको लागत लगा है उससे कम में नहीं बेच सकते हैं। तो एक सुरक्षा देता है, इसको ख़त्म कर रही थी। फिर ये था कि उनका लैंड एजुकेशन बिल जो लाया था गवर्नमेंट ने, पहले ही एक धक्का शुरू किया था, लेकिन उसको किसानों ने, लोगों ने, देश के लोगों ने उसको नकार दिया था। तो ये चीज़ें बिल्कुल थी, और उसको लोगों के जन आंदोलन के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा। और चूँकि ये बहुत अपने आप को बहुत तानाशाह समझते थे, नेता समझते थे, उसको झुकना पड़ा। तो हमेशा हिस्ट्री गवाह रहा है कि कितना भी बड़ा से बड़ा तानाशाह हो, जनता, आम लोगों के सामने उसको झुकना पड़ता है। और ये सरकार को भी झुकना पड़ा और आगे भी झुकेगी ये। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है आपकी? जैसे आपने बताया अभी फार्मर्स के समर्थन में आपने ये रैली निकाली है, आगे का आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? मेरा ये है कि मैंने एमफिल मैंने किया, उसके बाद PhD करना है। तो ये मैं एक तरह से एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और उसके बाद मैं PhD करूँगा। और मेरा है ही, पर्पस ही है कि मैं एकेडमिक में रहूँ। तो एकेडमिक में मैं एज ए लेक्चरशिप का तैयारी करता हूँ, और फिर वही प्रोफेसर वगैरह की मैं आप यहाँ बॉर्डर पर पहुँचे, किसानों से मिले आपने देखा यहाँ पर कैसी परेशानी है, किसानों को किस समस्या का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, और जो यहाँ के लोग हैं वो एजुकेटेड है नहीं हैं, यहाँ के लोगों को पता है नहीं है फार्म्स लॉ के बारे में? नहीं, बिल्कुल है। मोटा मोटी भलाई वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको नॉलेज है, उनको जानकारी है कि किस तरह से ये छीनने की कोशिश करते हैं। मैंने बात किया है, वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन उनको मोटा मोटी पता है कि इसके माध्यम से कैसे उसको ये करेंगे, हाईजेक करेगा गवर्नमेंट। तो उनको पता है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है। हिमाचल से आप यहाँ तक कितने टाइम में पहुँच गए साइकिल पे? 23 दिन मुझे लगा है। और क्योंकि पठानकोट पंजाब में तो मुझे 10 दिन लगा था, और जब मैं हिमाचल में एंट्री किया तो ये साइकिल से उतरकर मुझे साइकिल को धक्का देना पड़ता था पहाड़ों में, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगा, 23 दिन। खैर हाँ, तो इसलिए 23 दिन मुझे लगा।
आगे भी आप ऐसी साइकिल से ही लोगों के लिए बिल्कुल बिल्कुल आया हूँ और लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना सपोर्ट करेगा, क्योंकि मतलब मैं स्पॉन्सर किसी से नहीं लिया। मैंने कई लोग बोले थे कि आप स्पॉन्सरशिप ले लो, कि मैं स्पॉन्सरशिप लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पर जाऊँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं होटल वगैरह में ठहरने लगूँगा, कहीं भी खाऊंगा। इसलिए मैंने किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लिया है और मैं घर से भी पैसा नहीं लिया हूँ। मैं घर से भी पैसा ले सकता था, लेकिन मैंने घर से नहीं लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के पास जाऊँ। मैं यहाँ से जब स्टार्ट करूँगा, जब यूपी में जब एंट्री करूँगा, तो गाँव में जाऊँगा। गाँव होते हुए हाईवे से नहीं जाऊँगा, गाँव होते जाऊँगा। किसान मजदूर के घर पे रुकूँगा, खाऊँगा, उनसे बातचीत करूँगा, उनको समझने का कोशिश करूँगा। तो इसीलिए मैं ये जा रहा हूँ बिल्कुल गाँव। सोशल एक्टिविस्ट बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से मैं सोशल एक्टिविस्ट ही हूँ। तो इसलिए मैं लोगों की मदद के लिए, लोगों की परेशानियां देख रहे हो आप। बिल्कुल, और लोग मदद भी करते हैं। मैं अभी तक किसी से पैसा नहीं मांगा, 1 रुपया नहीं मांगा हूँ, लेकिन पंजाब में मुझे रास्ते में ऐसे किसी ने 500, किसी ने मतलब 1000 रुपया, ऐसे करके 2600 रुपया दिया। और क्या बोलते हैं, हिमाचल में भी लोगों ने पैसा दिया। और कई जगह ढाबे पर, जो प्राइवेट ढाबा है, जो पैसे लेते हैं, वहाँ पे मेरे साइकिल देखकर कई लोगों ने पैसा नहीं लिया है, फार्मर्स के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी हैरान रह जाता है कि देखो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी विरोध करने वाले भी तो कुछ ना कुछ मिलते ही हैं। वो जो मतलब आपको लगता है कि पूरे भारत में किसानों को समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है, तभी ये जन आंदोलन जब ये बन पाया, तभी ये वापस हो पाया है। अच्छा, अगर हम आपकी राय सुनना चाह रहे थे कि आप अपनी भाषा में बताएं कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो विरोध कर रहे हैं फार्मर्स का? जो मतलब उसके मतलब कार्यकर्ता ही नहीं है, जो उसके लीडर हैं, वो इसको ये करते हैं कि हाँ, पार्टी के लीडर हैं, जो मतलब उसके आइडियोलॉजी से प्रभावित रहते हैं। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, उसके मतलब जो हार्डकोर है, जिनकी क्लास हमेशा लगती रहती है, वो इसको विरोध करते हैं। लेकिन जो उसके समर्थक रहे हैं, जो उसके वोटर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो भी उस चीज़ को समझ रहे हैं और किसानों के साथ दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ भैया, हमें दिक्कत तो है। क्योंकि मतलब जब जाते हैं, शुरू में कई लोग बोलते हैं कि नहीं दिक्कत नहीं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर बात करने लगते हैं, उनके किसानी के बारे में बातचीत करने लगते हैं, तो फिर बोलते हैं कि हाँ दिक्कत तो है हमें। अच्छा, आपको ऐसा कहीं पर परेशानी का सामना करना पड़ा कि आप साइकिल से आ रहे हों, फार्मर्स का लोगो लगा है आपकी साइकिल पर, और कहीं पर आपको लोगों ने रोक लिया हो, चाहे वो बीजेपी वाले हों, किसी आरएसएस की आइडियोलॉजी के हों, उन्होंने रोक लिया हो और आपको किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना करना पड़ा अभी तक? नहीं, रोका नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, वो एग्रेसिव होकर 2-3 जगह बातें किए हैं। वो हिमाचल में, ठियोग में, और उत्तराखंड में थोड़ा सा। लेकिन वो मेरी साइकिल, उनकी रोकने की हिम्मत नहीं है। कोई नहीं मेरी साइकिल को रोक सकता। इस साइकिल का जो टैग है, इस टैग को देखकर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि किसान का है। किसान, इस देश में 70% लोग किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं। आप उसको कैसे रोक सकते हैं? तो रोकने के लिए ये है कि हाँ, वो सवाल किए हैं, लेकिन उन्होंने रोका नहीं है। अच्छा, हमारे देश की शान, आपने ऊपर तिरंगे का मतलब हमारे देश का फ्लैग भी लगा रखा है। इसको देख करके लोग आपको काफ़ी जो है देखना पसंद कर रहे होंगे, आपको रोकते भी होंगे लोग। देखिए, अभी तक तो ये झंडा मेरे पास हुआ नहीं था। अभी ये राकेश टिकैत जी खुद ये दिए हैं झंडे। अभी उनसे मेरा मुलाकात हुआ था, तो उन्होंने ये गिफ्ट किया तिरंगा झंडा। इसके पहले था नहीं। राकेश टिकैत जी ने? जी बिल्कुल, ये उन्होंने दिया अभी। चलिए, ये तो गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नौजवान हैं, साइकिल से आए हैं, पठानकोट, हिमाचल, उत्तराखंड क्रॉस करके साइकिल से पहुँचे। 23 दिन लग गए आप? हाँ जी, 23 दिन लग गए हैं। और ये अच्छी बात है कि जहाँ पर कहीं पर भी इनको रोका जा रहा है, वहाँ पर भी लोग इनको बड़े सम्मान की तरीके से देख रहे हैं। बहुत सम्मान मिल रहा है और सहायता भी बहुत मिल रही है। तो ये जो समर्थन है, ये पूरे देश का समर्थन मिल रहा है किसानों को। साइकिल से अगर कोई आ रहा है तो उसको भी जो मदद मिल रही है, किसानों के लिए मदद की जा रही है। तो ये किसान आंदोलन किस दिशा में आज पहुंचेगा 2 बजे की मीटिंग के बाद? जैसे कि एसकेएम की आज मीटिंग है 2 बजे, उसके बाद ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा, आगे हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहें वॉइस ऑफ भारत के साथ। मेरे कैमरामैन महेंद्र पाल मौर्य के साथ मैं फ़हीम खान, गाज़ीपुर बॉर्डर। जय हिंद।